ऑनेस्टली आपसे कहूँगा कि बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट है मेरे सामने। और ये डिस्टर्बिंग इसलिए है कि मुझे कई घंटे लग गए इसको एक तरह से चेक करते हुए, वेरीफाई करते हुए, बिकॉज़ मेरा ज़हन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्या पाकिस्तान आर्मी खुद अपनी धरती, अपनी सरजमीन में, अपने एक सूबे के अंदर अपने ही शहरियों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकती? आपको ऐसी फौज चाहिए? अगर आपको ऐसी फौज चाहिए, मुबारक हो, जिसको आप कहते हैं ये हमारी फौज है, मुबारक हो आपको ऐसी फौज। मुझे ऐसी फौज नहीं चाहिए। 5 या 6 नवंबर को, ग़ालिबन 5 या 6 नवंबर 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ वजीरिस्तान में एक गांव, ग़ालिबन टापी उसका नाम है, वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में 3 से 5 लोग जो है वहाँ पे, और सारे मासूम सिविलियन जो है वो वहाँ पे हलाक हो गए, औरतें और जो उम्र में बड़ी कम उम्र की लड़कियां भी उसमें शामिल थी। आपको ऐसी फौज चाहिए कि आपके घर घुसे, आपकी माँ को उठाएं, आपकी बहन को उठाएं, आपकी बेटी को उठाएं, अगर आप उनकी गलत साइड पे हो, और उनके साथ वो ज्यादतियां करें जो लोगों के साथ। आप चाहते हैं ऐसी फौज? भाई जाएं आप हिंदुस्तान से लड़ें, चाहे आप किसी और मुल्क से लड़ें जिसके पास, जहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे हजम नहीं होती, उसके साथ ही एक बहुत ही अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो ये कि कंप्लीट मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर मैं गलत हूँ इस मामले में तो आई हैव टू ऑफर माई एडवांस अपॉलजीज, लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आई है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, सिविल सोसाइटी के अंदर एक मुकम्मल खामोशी है इस हवाले से। अगर तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके हवाले से करारदाद हो चुकी है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करती है, वहाँ उन्होंने ये इशू पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उठाया है, वहाँ इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इसके ऊपर रो चुके हैं। अगर डॉन ने और ट्रिब्यून ने और दी न्यूज़ ने और बहुत से और अखबारात ने इस पर इदारिये लिखे हैं, अगर पाकिस्तान के 33 टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इस पर बहस हो चुकी है, और पाकिस्तान के जो माया नाज सहाफ़ी और एंकर पर्सनस हैं, अगर वो इसे अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं और मुझे और आपको इसका नहीं पता चला, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी का दस्तखार हूँ। लेकिन मुझे नज़र यही आ रहा है कि इस पर कोई डिस्कशन हुई ही नहीं है, ये सवाल उठा ही नहीं है कि भाई आपकी फ़ौज आप ही की अपनी धरती और अपनी टेरिटरी के अंदर अपने ही शहरियों के ऊपर किस तरह से ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकती है, इसकी क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है जो हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ मेरा इस्लामाबाद में हुआ, फिर अंग्रेज़ों के साथ हुआ, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट के साथ हुआ, एक यूरोपियन डिप्लोमेट के साथ हुआ, ओवर द ईयर्स, एक पॉइंट में नहीं, डिफरेंट जगहों पे, जिनका कहना यह था कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो वो लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी फ़ौज करती, उन्होंने कहा आप क्या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप क्या कश्मीर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने तो कभी कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तानियों का तो ये कहना था कि हमने कभी कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हमने एयरफोर्स यूज़ नहीं की, आपने फाटा के अंदर, आपने बलूचिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। तो मैं उसी को अभी मैं कई दफ़ा उसका जिक्र कर चुका हूँ, मुझसे एक यूरोपियन डिप्लोमेट ने भी ये कहा था। अब हम अपनी ही टेरिटरी के अंदर खवारिजी कह के, खारिजी कह के हम लोगों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। क्या ये वो तल्ख हकीकतें हैं? क्या ये वो उरियानी फहाशी पोर्नोग्राफी है जिसको छुपाने के लिए पीटीए कहता है कि 1 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं यूआरएल एड्रेसेस को ब्लॉक किया गया है? कोई आज़ादी नहीं, कोई खुशहाली नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई इक़दार। खत्म हो गया पाकिस्तान ना। जंगल का कानून है ना, तो खत्म कर दिया। किसने किया? कमर बाजवा, आसिम मुनीर। चलती पीछे आ रही, लेकिन पिछले 2.5 साल में किसने किया? कमर बाजवा, आसिम मुनीर, अफवाज पाकिस्तान। अब आ जाए जी आपकी सालमियत, आपकी सिक्योरिटी, आपकी एग्जिस्टेंस तबाह बर्बाद। बलूचिस्तान में आपने देख लिया क्या हो रहा है और क्या होगा। बहुत खौफनाक मंजरनामा है। आप जितने आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो इसको जानते हैं, जो पुराने रिटायर्ड पुलिस के और फौजी हैं जिन्होंने देखा है ये, वो कहते हैं इस किस्म की दहशतगर्दी की लहर आएगी, इंसर्जेंसी की लहर आएगी, आप भूल जाएंगे 2007 के बाद वाली तालिबान की इंसर्जेंसी। बलूचिस्तान में देखें, केपी में देखें। मुझे तो पिछले चंद घंटों में ट्विटर से इसका पता चला, और मुझे लगता है कि 14-15 तारीख से पहले अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं चला। मुझे पता चला वकार खान साहब के ट्वीट से, जो पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें एक नौजवान, उसको नौजवान भी नहीं कहना चाहिए, वो बच्चा ही है मेरा ख्याल है, स्कूल का ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल का एक लड़का है, जो रोता हुआ आ रहा है, सदमे से उससे चला नहीं जा रहा, उसको बार बार सहारा देना पड़ रहा है। वो किसी जनाजा गाह से वापस आ रहा है जहाँ उसकी माँ को, उसकी बहनों को, उसके घर वालों को दफनाया गया। ये बड़े साइज़ के कॉप्टर से
मिसल फायर जो है वो किया गया है एक घर के ऊपर इस गांव में जो टापी है, और उसकी बाकायदा फुटेज जो है ये ग्लोबल इंटेलिजेंस का जो ट्विटर हैंडल है उसने शेयर की, और उससे साथ ये लिखा है, उससे पता चलता है कि ये जो ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तानी फ़ौज से ही लिंक लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बाकायदा ये लिखा गया है कि ये खवारिजी थे, इनको एलिमिनेट कर दिया गया और सक्सेसफुली इनको टारगेट करके एलिमिनेट कर दिया गया। अब इसमें जहाँ ये चीज़ मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती, उसकी हजम मुझे क्यों नहीं होती, आई एम हॉरिफाइड, क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज ऐसा लगता है कि फ़ौज के अफसर जो हैं ये जर्नैल साहिबान के हाथ में ये क्वाडकॉप्टर जो है उसको वो एक खिलौने के तौर पर, एक टॉय के तौर पर उस पर मज़े ले रहे हैं कि हमारे पास एक इफेक्टिव टूल आ गया। भाई जाएँ आप हिंदुस्तान से लड़ें, जाएँ आप किसी और मुल्क से लड़ें जिसके पास ये चीज़ें हैं, आप इसे कहते हैं नीचे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो जो औरतें मर गई हैं उसकी किसको जिम्मेदारी? सारी की सारी जिम्मेदारी, इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अफवाज पाकिस्तान, कमर बाजवा, आसिम मुनीर और उसकी जरनैल और इनकी बेलगा बेकाबू ताकत। क्या आप समझते हैं कि फौज इसी तरह रहेगी तो कल कोई और इसी किस्म का खंजीर, गलीज, कमीना, घटिया, बेजमीर, बेशरम, बेहया, गद्दार नुमा आसिम जैसा, बाजवे जैसा, नदीम अंजुम जैसा जर्नैल फिर आके ये नहीं करेगा?